सुप्रीम कोर्ट ने सप्तपदी को अनिवार्य बताया है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 7 भी जो भी कोई शादी करी जाती है इसमें सप्तपदी का ध्यान नहीं रखा जाता है तो वो शादी जो है वो शुरुआत से ही वॉइड होगी। तो नमस्ते दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड एडवोकेट योगेश केसरी एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल बातें विद योगेश में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे डिसीजन के बारे में जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सप्तपदी को अनिवार्य बताया है। आपने हाल ही में एक न्यूज़ सुनी होगी कि दो लोग थे जिनकी शादी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 7 जिसमें सप्तपदी है वो हिंदुओं के विवाह में लागू होना, पूर्ण रूप से लागू होना अनिवार्य है। अन्यथा इसके अलावा जो भी कोई शादी करी जाती है इसमें सप्तपदी का ध्यान नहीं रखा जाता है तो वो शादी जो है वो शुरुआत से ही वॉइड होगी, यानी वो वैलिड नहीं होगी। तो ऐसा क्या है हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 7 में, आइए हम जान लेते हैं। पहले आपको बता दें कि जो भी हिंदू लोग हैं उनके ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 जो है वो अप्लाई होता है। इस एक्ट में हिंदुओं के विवाह से लेकर के बच्चे के जन्म या फिर बंटवारे, इन सभी चीज़ों के बारे में बातें करी गई हैं। तो आइए हम सेक्शन 7 को एक बार इंग्लिश और एक बार हिंदी में शब्दशः जो भी लिखा हुआ है वो जान लेते हैं कि क्या ऐसा लिखा हुआ है सेक्शन 7 में। फ्रेंड्स, इसमें मैं कुछ अपने से कुछ नहीं बोलने वाला हूँ। जो भी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के बेयर एक्ट में लिखा हुआ है सेक्शन 7 में, उसी को बस मैं पढ़ूंगा। आप चाहें तो लिंक में डिस्क्रिप्शन है, उसको जाके एक बार खुद से वेरीफाई ज़रूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले इंग्लिश वर्जन की बात करते हैं। सेक्शन 7 क्या कहता है। सेक्शन 7 में लिखा हुआ है सेरेमनीज ऑफ हिंदू मैरिज। सेक्शन 7 के सबसेक्शन 1 में लिखा हुआ है अ हिंदू मैरिज में बी सोलेमनाइज्ड इन अकॉर्डेंस विद द कस्टमरी राइट्स एंड सेरेमनीज ऑफ ईदर पार्टी देयर टू। सेकेंड सबसेक्शन जो है उसमें लिखा हुआ है वेयर सच राइट्स एंड सेरेमनीज इंक्लूड द सप्तपदी, that is the taking of 7 steps by bridegroom and bride jointly before the sacred fire. The marriage becomes complete and binding when 7th step is taken. ये थी इंग्लिश वर्जन। अब बात हम करते हैं हिंदी वर्जन की। हिंदी वर्जन में लिखा हुआ है सेक्शन 7 में हिंदू विवाह के लिए कर्मकांड। सब सेक्शन 1 में लिखा हुआ है हिंदू विवाह उसके पक्षकारों में से किसी भी रूढ़िगत रीतियों और कर्मकांड के अनुसार अनुष्ठापित किया जाएगा। सेकंड सबसेक्शन में लिखा हुआ है जहाँ की ऐसी रीतियों और कर्मकांड के अंतर्गत सप्तपदी अर्थात अग्नि के समक्ष वर और वधू द्वारा संयुक्त 7 पद चलना आती हो और वहाँ विवाह पूर्ण और आबद्ध तब होता है जब 7वां पद चल लिया जाता है। ये दोनों वर्जन्स थे हिंदी और इंग्लिश के, जो कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के बेयर एक्ट से लिए गए हैं। सेक्शन 7 में क्या क्या लिखा हुआ है ये मैंने पूरा बाय वर्ड बता दिया। अब इसका मतलब ये है कि सप्तपदी यानी हिंदू विवाह में जो 7 फेरे एक पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर दूल्हा और दुल्हन 7 फेरे लेते हैं, वो अब हिंदू विवाह में हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग हिंदू विवाह में ज़रूरी है। ये आज से नहीं, ये 1955 से ही ज़रूरी है। लोग इसे मानते थे या नहीं मानते थे वो अलग बातें हैं। लोग किसी संस्था से सर्टिफिकेट लेके कोर्ट मैरिज करके खुद को बोलते थे कि हम मैरिड कपल्स हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आपको एक पति या पत्नी का दर्जा पाना है तो आपको हिंदू विवाह अधिनियम यानी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग सप्तपदी को पूरा करना जरूरी है, यानी 7 फेरों को लेना ज़रूरी है। जैसे ही 7 फेरे पूरे होते हैं आपकी शादी भी पूरी हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी इस बात की नॉलेज हो जाए। ऐसी वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू।